राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। दो पूर्व मंत्री बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय और लालचंद कटारिया के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, तो वहीं कटारिया ने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले दिनों से कांग्रेस के कार्यक्रमों से भी लालचंद कटारिया ने दूरी बना रखी है और इसी के साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर भी नाराज हैं। 2 दिन पहले राज्यसभा नामांकन में भी शामिल नहीं थे। औपचारिक रूप से बीजेपी में इनकी एंट्री हो सकती है और आज दिल्ली में दोनों नेता बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। 2 बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय और लालचंद कटारिया, ये वो 2 नाम हैं जिन्हें लेकर चर्चा है कि ये दोनों बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बड़ा झटका राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को लगने जा रहा है। दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं और बात करें लालचंद कटारिया की तो झोटवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी से इनकी दिखाई दे रही थी और पार्टी के कई कार्यक्रमों से भी लालचंद कटारिया ने दूरी बना रखी थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना का रुख करते हैं। दिनेश, बहुत बड़ी जानकारी है और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। 2 पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, आखिर क्या कुछ वजह इसके पीछे लग रही है कि दोनों बीजेपी का दामन थाम सकते हैं आज? देखिए, लालचंद कटारिया जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आदिवासी उदयपुर संभाग के बड़े नेता हैं, आदिवासी बेल्ट के, और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों के आज कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे और जिस तरह की जानकारी है कि दोपहर बाद दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे दोनों नेता। तो लंबे समय से लालचंद कटारिया के नाम को लेकर चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। पार्टी जब उम्मीदवारों का चयन कर रही थी उसी वक्त पार्टी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर झोटवाड़ा से वो चुनाव लड़े थे, जीते थे और कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनकी नाराजगी लगातार पार्टी और मुख्यमंत्री से रही। उसके बाद लालचंद कटारिया ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और उसके बाद से ही संभावना ये थी कि बीजेपी में कभी भी वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है, जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ लिया है बीजेपी से, तो अब संभावना यह है कि जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया को बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। तो ऐसे में आज लालचंद कटारिया है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पिछले लंबे समय से जो भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के रहे, चाहे जो संवाद कार्यक्रम हुआ या और कोई भी कार्यक्रम हुए, उनमें लालचंद कटारिया की दूरी लंबे समय से बरकरार रही। और नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर जब लॉबिंग चल रही थी उस वक्त महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार अपने लॉबिंग कर रहे थे, और क्योंकि 6 बार के विधायक हैं तो ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का दावा भी मजबूत था कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाए। लेकिन उन्होंने, उनके नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली को पार्टी की ओर से बनाया गया। उसके बाद उन्होंने हालांकि शपथ भी बाद में ली विधानसभा में, विधायक पद की, बागीदोरा से विधायक वो बने थे। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुए उन्होंने पार्टी से एक तरह से दूरी बना ली। और पिछले 2 दिन पहले जब राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ, सोनिया गांधी जो पार्टी हाईकमान है, राहुल गांधी, प्रियंका, तमाम नेता उस वक्त यहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे उनके नॉमिनेशन में। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय उस वक्त भी विधानसभा में मौजूद नहीं थे। उस वक्त ऐसी चर्चा चली कि नाराजगी उनकी है वो लगातार बढ़ रही है। और जब उनकी तस्वीर सामने आई कि जब राष्ट्रपति बेणेश्वर धाम पहुंची और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उनके साथ थे, तो वहां पर मालवीय देखे गए। उसके बाद इस खबर को और बल मिला कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन कल से जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और कल उनकी भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनसे ओटीएस में मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात के बाद और इस खबर पर मोहर लग गई है। और संभावना यही है कि आज दोपहर दिल्ली में दोनों नेता हैं वो कांग्रेस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा अगर ऐसा हुआ। जी दिनेश, तो जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले लंबे समय से पार्टी से नाराजगी चल रही थी इन दोनों बड़े नेताओं की, तो क्या पार्टी की तरफ से इनको मनाने का, रिझाने का कोई प्रयास किया गया था, कोई बातचीत हुई थी इनसे?
देखिए, पार्टी स्तर पर बातचीत हुई होगी। हालांकि पार्टी के नेताओं की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है कि उनकी ओर से बातचीत की जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट है कि लालचंद कटारिया जो लंबे समय से नाराज थे और उन्होंने अपनी चाहे नाराजगी जताने का ये तरीका हो या फिर उन्होंने अपना मन बना लिया हो पहले ही कि मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, उन्होंने पार्टी को भी स्पष्ट कह दिया था। उसके पीछे कारण यही माना जा रहा था कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। लगातार उनकी जो नजदीकियां हैं बीजेपी नेताओं से बढ़ रही थी और इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही थी। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर उनकी नाराजगी थी, तो ऐसे में दोनों नेताओं को लेकर चूंकि पिछले दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी और आज चूंकि जब रात को भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसके बाद हमने उनके जयपुर गांधीनगर आवास पर भी उनके वहां पता किया। घर पर अभी तक मालवीय अभी भी नहीं है और जानकारी है कि वो दिल्ली दोपहर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद बीजेपी का दामन है वो दिल्ली बीजेपी कार्यालय में थामेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट थे। और एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरुका का, उनसे भी जानते हैं। अधिराज, बीजेपी का कुनबा भरने जा रहा है। दो दिग्गज नेता कांग्रेस के आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। यही चर्चाएं हैं कि दिल्ली में आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए चारू, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और इसकी पूरी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पूरा खाका तैयार हो चुका है। आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनकी पत्नी रेशा मालवीय और जयपुर ग्रामीण से कद्दावर नेता लालचंद कटारिया की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने की चर्चा है। आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लालचंद कटारिया पिछले कई महीनों से लगातार कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सियासी तरीके से वो नजर नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस की तमाम कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और उन सब चीजों से पहले से उनकी चर्चा थी। लेकिन अचानक से वागड़ के जो बड़े नेता हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वागड़ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं। इस बात में कोई हर्ज नहीं होगा कि मैं वागड़ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले नेता हैं और बहुत बड़े नेता के तौर पर, आदिवासी चेहरे के तौर पर लगातार वो चुनाव जीतते रहे। जब 2013 में लहर थी, बीजेपी की लहर थी, उसके बावजूद वो चुनाव जीत कर आए। 18 में चुनाव जीते और इस बार भी वो चुनाव जीते। लेकिन आदिवासी बेल्ट में वहां पर जिस तरीके से छोटे छोटे दल उभर कर आ रहे हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी, बीटीपी, ऐसे दल उभर कर आ रहे हैं, कांग्रेस वहां पहले से ही कमजोर हो रही थी और ऐसी स्थिति में मालवीय अगर वहां बीजेपी का दामन थामते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है चारू, आगामी दिनों में कई कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज उसकी विधिवत शुरुआत होगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनकी पत्नी रेशम मालवीय और मेवाड़ के कई, वागड़ के कई नेता मालवीय के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे और आगामी दिनों में जयपुर ग्रामीण के, शेखावाटी के, मारवाड़ के और मेवाड़ के ऐसे कद्दावर चेहरे जो पिछले 5 साल में गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे और काफी महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे, वो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इसकी शुरुआत आज से होगी। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका आज देखने को मिल सकता है। जी अधिराज, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, सहयोगी दिनेश कसाना से भी बातचीत की, उन्होंने भी जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है लालचंद कटारिया। और जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं दोनों, अच्छा नाम उनका पार्टी में है, राजस्थान की राजनीति में है, तो कुछ ना कुछ उम्मीदें उन्हें बीजेपी से भी होगी। तो क्या बीजेपी उनकी बात को कायम रख पाएगी जिस उम्मीद से वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? और हमारे सहयोगी ज्योति सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट है इस खबर पर, उनका भी रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। ज्योति, दो दिग्गज नेता कांग्रेस के आज दिल्ली पहुंचेंगे, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी आज दिल्ली दौरे पर है। क्या कुछ हलचल राजस्थान की राजनीति को लेकर दिल्ली में देखने को मिल रही है? चारू, देखिए राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखिए आज का दिन जो है वो बीजेपी के लिए काफी अहम है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए देखिए आज एक बड़ा झटका साबित हो सकता है आज का दिन, क्योंकि कांग्रेस के देखिए जो बड़े आदिवासी चेहरा है और साथ ही साथ जो नेता है महेंद्रजीत मालवीय, देखिए आज वो दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस के लिए आज का दिन जो है वो एक झटके जो है वो साबित होने वाला है। फिलहाल देखिए मालवीय की बात करें तो अभी थोड़ी देर में वो जयपुर से देखिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और
गुरुवार को मालवीय ने देखिए अपने कुछ जो खास नजदीकी लोग हैं देखिए उनसे शाम को मुलाकात भी की है। और अमित शाह या फिर जेपी नड्डा की बात करें तो देखिए मालवीय की ज्वाइनिंग जो है आज करा सकते हैं दिल्ली में। मालवीय पिछले कुछ समय से देखिए बात करें तो कांग्रेस से असहज जो है देखिए होते हुए दिखाई दे रहे थे। हाल फिलहाल में देखिए उनके प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा जो है राजस्थान में होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी बात से देखिए वो नाराज होते हुए दिखाई दिए और इस बाबत कांग्रेस नेताओं से मिलने के लिए वो दिल्ली भी गए थे। लेकिन कुछ दिनों के प्रयास के बाद आला कमान से देखिए उन्हें समय नहीं मिला, जिसके चलते वो नाराज हुए और आज फाइनली देखिए वो बीजेपी का जो दामन है आज वो थामने जा रहे हैं। हाल ही में देखिए आज जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो दिल्ली में देखिए पहुंचने वाले हैं और इससे पहले राजस्थान में भी देखिए मालवीय ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है और तब से ही देखिए ये अटकलें जो थी वो लगाई जा रही थी कि महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अभी देखिए 1 बजे जो है मालवीय के साथ में देखिए एक और जो दिग्गज नेता है वो भी देखिए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक यहाँ दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। चारू, चलिए बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए।